हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसकी एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट के बड़े बड़े इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, विजुअल एंगल के बारे में समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है विजुअल एंगल का, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल, ठीक है, इसके लिए इमेजिन करते हैं जैसे यहाँ पे कोई आपका सरफेस है, ये आपका क्या है, सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है। ठीक, अच्छा, अब आप यहाँ से देखते हो, यहाँ से इनको क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो। तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ए दिखाई देगा ऑब्जेक्ट या बी। आपको ये ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिखाई देगा। क्यों बड़ा दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारे आई के क्या है, बहुत नजदीक है। कहने का मतलब ये जो एंगल बनाएगा, ये जो आई से एंगल बनाएगा, इसकी सेकंड ए वाले ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, जैसे ये हमारा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट ए के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो स्मॉल है, और ऑब्जेक्ट बी का जो एंगल बन रहा है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बी हमारा आई पे आंख पर एंगल बना रहा है वो बड़ा है, किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट ए की तुलना में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, आपका पूरा जो खेल है यहाँ पर वो किस पे डिपेंड करता है, विजुअल एंगल पे, इस पे, ये एंगल पे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आई पर जितना बड़ा इमेज बनाता है, ध्यान से समझना है आपको, जो ऑब्जेक्ट आई पर जितना बड़ा एंगल बनाता है उसका इमेज उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारी आई पे ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है और ये हमारे आई पे क्या कर रहा है, छोटा एंगल बना रहा है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देगा और ये क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा सपोज कर लेते हैं, बड़े वाले एंगल को हम क्या सपोज कर लेते हैं, बीटा सपोज कर लेते हैं। अब आइए हम लोग विजुअल एंगल की डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है। इसको थोड़ा सा एक तरीके से और हम समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, कोई आई हो गई, ठीक है, हमारी आंख हो गई, ऐसे करके आप बना लो, चलो मान लेते हैं ये आई हो गई, ये क्या हो गई, आंख हो गई। ठीक, अच्छा, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से रेज आ रही है, ऐसे रेज आई, ऐसे यहाँ पे करेंगे। ठीक, ये सीधी, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए बी है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज हमको कब बनेगा, जब हमारी रेज रेटिना पे मिलेगी। ठीक, तो इसका इमेज कितना हो गया, हमने सपोज कर लिया सी डी हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा नजदीक लाओ, क्या करते हैं लोग, नजदीक लाएंगे इसको, तो यहाँ पे हमें करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, साइज उसकी सेम है। ठीक है, हाइट जो है ऑब्जेक्ट की सेम है। अब यहाँ पर आने के बाद इसका जो एंगल बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, सी डी डैश, ये एंगल कितना हो जाएगा, सी डी डैश। यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, लेकिन इमेज की हाइट में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, पहले इस पोजीशन पे इमेज की हाइट कितनी थी, सी डी थी, जब इसको हमने नजदीक लाया तो इमेज की हाइट कितनी हो गई, सी डी डैश हो गई। अब नजदीक लाने में हमको क्या पता चला, ये जो इमेज की हाइट है बड़ी हो गई, मैग्नीफाई हो गई, क्या हो गई, मैग्नीफाई हो गई। तो ऐसा एंगल, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऐसा एंगल जो कहाँ पे बनता है, हमारी आई में बनता है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। विजुअल एंगल होता क्या है, ऑब्जेक्ट द्वारा आई पर बना एंगल विजुअल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा आपका ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। हम लोग हाइट की बात नहीं करेंगे, हम लोग एंगल की बात करेंगे। विजुअल एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आई पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, अल्फा या बीटा डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा क्या होता है, आपको नॉर्मल आई से ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो एंगल बनेगा अल्फा होगा। आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो उसके द्वारा जो एंगल बनता है क्या होता है, बीटा होता है। अच्छा, एक चीज और हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के किसी भी चीज को बड़ा देखना है, जैसे इसको, इस पेन में इस पे जो भी लिखा है इसको क्या करना, बड़ा देखना है, तो इसको
नजदीक लाते जाएंगे, नजदीक लाते जाएंगे, ठीक। एक ऐसे जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हमारी आई है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अभी हमको ये छोटा दिखाई दे रहा है, अब इसको और नजदीक लाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लगेगा। इसको और नजदीक लाओगे तो और क्लियर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या होता है, एकदम से बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा आप नजदीक जाते हो यहाँ पे, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी ब्लर दिखाई देने लगेगी, हल्का सा धुंधली दिखाई देने लगेगी। और नजदीक लाएंगे तो और ब्लर हो जाएगी, ठीक है, और धुंधली दिखाई देने लगेगी। तो सबसे क्लियर हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा था, इस पोजीशन पे। और जितने पोजीशन पे वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एकदम आपकी आंखों को क्लियर दिखाई दे, ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियर देख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये क्या होता है एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपको क्लियर अभी नहीं दिखाई दे रही, आपको और मैग्नीफाई करके देखना है, और बड़ा देखना है, इसको नजदीक लाओगे, ठीक है, कुछ क्लियर हमको दिखने लगी, और नजदीक लाओगे बिल्कुल क्लियर दिखने लगी। लेकिन इससे भी ज्यादा नजदीक लाए तो हमको क्या दिखने लगेगी, ब्लर दिखने लगेगी। क्या दिखने लगेगी, ब्लर, ठीक है, ब्लर दिखने लगेगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देती है, उससे और नजदीक लाने पे आपको धुंधली दिखाई पड़ने लगेगी। तो इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस। और ये एवरेज ह्यूमन के लिए होती है, ठीक है। इसकी जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर, डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर सपोज किया गया। कितनी होती है, ये अलग अलग जो है ह्यूमन के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जो एवरेज ह्यूमन के लिए सबके लिए कितना वैल्यू माना गया इसकी, 25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। विजुअल एंगल क्या होता है, ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आई पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट बड़ा देखना है तो आप क्या करते हो, नजदीक लाते जाओ, नजदीक लाते जाओगे, नजदीक आने पे इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आपको इमेज ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, बड़ी दिखाई देगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग, या मैग्निफिकेशन भी आप इसको कह सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। चलो ये क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, फार्मूला होता है m इक्वल में, ठीक है, एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज अपान में हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट kept at D, kept at D, ठीक। अच्छा, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का मतलब जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, आपकी आंखें यहाँ पे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट था, आप यहाँ पे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, उसके द्वारा जो एंगल बनता है, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा मान लेते हैं बीटा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज हो जाएगी। फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बनता है वो कितना हमने सपोज कर लिया, बीटा सपोज कर लिया। और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा है ये कितना है, अल्फा है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, आई से डी पे होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो एम का जो फार्मूला होगा बीटा पान में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बीटा क्या है, जब आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है, उसके बाद जो एंगल बन रहा है इमेज की, उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। और आप ऑब्जेक्ट यूज करो, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, उसके द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पे एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा पान अल्फा होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप।
ये होता है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कुछ ऐसे होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी, तभी हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। हमने कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन इसको अच्छे से समझा था, ठीक है। तो करता क्या है, ये जो आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बड़ी इमेज बना देता है। क्या कर देता है? बड़ी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट जादू करके इसको इतना बड़ा कर देगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इनलार्ज कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, बड़ी कर देता है। तो जैसे समझते हैं, यहाँ पे कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। चलो यहाँ पे इसका कहीं पे फोकस हो गया और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ आप ऐसे रखते हो, इसको ऐसे सेट करते हो, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे आ जाए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से रेज निकलेंगी, पैरेलल रेज कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है, सेकंड फोकस, इसको हम लोग एफ नाम दे देते हैं। और ये रेज कहाँ से होके जाएंगी? ये रेज हमारी होके जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब ये डाइवर्जिंग रेज है, ये क्या है? डाइवर्जिंग रेज है, लगना भी चाहिए, है ना। आप जो है स्केल से बनाना, अच्छी इमेज बनेगी। डाइवर्जिंग रेज है। चलो अब इनको आप पीछे बढ़ाओ, यहाँ पे क्या होगी? डाइवर्जिंग रेज इधर तो मिलेगी नहीं, कहीं पे इधर तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसको आप पीछे बढ़ाओगे ऐसे करके, टक 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 टक, इधर इधर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे कहीं जाके मिल जाएंगे, और जहाँ पे मिलती है ये दोनों रेज, ठीक है, वही हमारा क्या बन जाता है? वही हमारा इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? इमेज। तो ए बी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा? इमेज। अब ये इमेज कैसा बनना है? ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना है, वर्चुअल और इरेक्ट बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितने डिस्टेंस होगा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कितनी है? यू है, कितनी है? यू है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट आप रखते कहाँ? हमने मान लिया था पहले कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आई से कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है, ठीक। डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमारा कितना हो गया? ए बी हो गया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो आई पे एंगल बना रहा है वो कितना है? अल्फा है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो है हमको इमेज बड़ी देखनी है, तो इस ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या रखेंगे? इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट का आपको क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग में दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक, फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो बीटा होता है, और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो नॉर्मल आई पे एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया? अल्फा हो गया, ठीक। चलो अब हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, n इज इक्वल टू बीटा अपान में होता है अल्फा। बीटा अपान में क्या होता है? अल्फा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करेंगे? हाथी को तो देखेंगे नहीं, है ना, हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे बहुत स्मॉल है, जैसे लेंस से ऑब्जेक्ट आपके बहुत स्मॉल इतने से है, तो यहाँ पे जो एंगल बने वो क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे। ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल है तो एंगल भी क्या होंगे? बहुत स्मॉल होंगे। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो माइक्रोस्कोप होता है इसकी हेल्प से हम लोग बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्मॉल होंगे तो एंगल भी हमारे क्या होंगे? बहुत स्मॉल होंगे। तो बीटा को आप tan बीटा लिख सकते हो, अल्फा को हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं। चलो अब tan बीटा क्या करेंगे? इसकी हाइट आप h मान लो, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h है, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस कितना हो गया हमारा? u हो गया, ठीक है। tan अल्फा का फार्मूला कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान में कितना? बेस, तो ये से कट जाएगा, d अपान में कितना आ जाएगा? u। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आ गया d बाई कितना? u। d अपान में कितना आ गया? माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ गया। लेकिन अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि हो सकता है आपका जो फाइनल इमेज बन रहा है, ठीक है,
वो हो सकता है कि लीफ्ट डिस्टेंस बने 25 सेंटीमीटर बने, कहाँ बने, लीफ्ट डिस्टेंस बने। ये भी हो सकता है कि ये कहीं भी जाके इनफाइनाइट बन जाए, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर जाके बन जाए, तो कंडीशन होगी। तो दोनों कंडीशन मैग्नीफिकेशन कितना होगा, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको आप लोग सपोज कर लेना। इधर हम लोग समझते हैं कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि इसको मिटा दे रहे हैं। कंडीशन हमारी ये होती है केस फर्स्ट केस में हम लोग क्या समझेंगे कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट डी का मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस पे। अब जो आपकी इमेज है, ये इमेज का मतलब होता है वो क्या होता है, वी। जो वी है वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इमेज क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड बनना है, तो डी आपका क्या होगा, माइनस में होगा। डी क्या होगा, माइनस में होगा। अच्छा ठीक है, इतनी बातें होती है। अच्छा इमेज आपका कहाँ बना, डी बना। फार्मूला यूज करो, 1/लेस फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/, कितना होता है, यू होता है। तो 1/f 1/v, v की वैल्यू माइनस कर दी रखेंगे, -1/u। ऑब्जेक्ट भी आपका क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में, तो u की जगह हम लोग -u रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -u 1/f -1/d, इधर ट्रांसफर होके +1/d हो जाएगा, इक्वल कितना अच्छा माइनस माइनस प्लस 1/u। 1/u की वैल्यू आ गई 1/f + 1/d। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे 1/u की वैल्यू ये चीज रख सकते हैं। तो n इक्वल में हो जाएगा d, लिखते हो 1/u, ये अपान वैल्यू है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/f + 1/d। m इज इक्वल टू d/f, d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, d/f हो जाएगा, प्लस d/d का मतलब कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। कब होता है, जब आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो इस पे बन रही है तो आपका मैग्नीफिकेशन हो जाता है n = 1 + d/f। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन एनलार्ज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 1 इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलो इतनी बात हो गई। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमारी इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही बन रही है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है β/α। ये इनके बहुत स्मॉल होंगे, तो tan बीटा को आप कितना लिख सकते हो, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा tan बीटा को आप कितना लिख दोगे, AB अपान में कितना लिख देंगे हम लोग, u लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद d अपान कितना आ जाएगा, u हो जाएगा, हमने मिटा दिया है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेना। अब यहाँ पे जो आपकी इमेज है, ठीक हो सकता है लीस्ट डिस्टेंस में बने, ये भी हो सकता है कहाँ बन जाए, इनफाइनाइट में बन जाए। तो लीस्ट डिस्टेंस में बनने पर क्या होगा, v जो है इमेज की डिस्टेंस वो -d हो जाएगा, u जो है वो -u हो जाएगा। लेस फार्मूला यूज करना है, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f हो गया, 1/v की वैल्यू -2 रखेंगे, u की जगह -2 रखेंगे, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 1/u की जगह 1/f + 1/d आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो d 1/u की वैल्यू 1/f + 1/d हो जाएगा, d/f हो गया, d/d कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब सेकेंड केस क्या होता है, सेकेंड केस को लोग समझते हैं। केस सेकेंड, इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब इमेज आपका कहाँ बनना है, इन्फिनिटी बनना है। अच्छा आपको पता है इमेज इन्फिनिटी पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पे हो। कहाँ पे हो, फोकस पे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तभी इमेज हमारा कहाँ बनता है, इन्फिनिटी बनता है। कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। तो यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे आएंगे यहाँ पे, तो n इक्वल हो जाएगा d/, में कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, d/, में f हो जाएगा। ये कब होता है, जब हमारा इमेज कहाँ बनना है, इन्फिनिटी बनना है। इमेज इन्फिनिटी बनने के लिए जो u है, ठीक है,
वो कहाँ पे होना चाहिए, एफ पे होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका अगर फोकस पे है तो इमेज जाके इन्फिनिटी में कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, क्योंकि जगह एफ रख देंगे तो डी बाई एफ ही हमारा फार्मूला। देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट था सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप का, यहाँ पे आपको अगर मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, इमेज को बड़ी करके देखनी है, तो आपका जो फोकस है वो कम होना चाहिए। दोनों रेसिप्रोकल है, फोकस अगर लेंस का कम हो गया तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फोकस कम करने के लिए आपका लेंस क्या है, बहुत छोटा होना चाहिए। लेंस बहुत छोटा होगा तो इमेज आपकी बड़ी बनेगी, लेकिन लेंस छोटा लेने पर जो इमेज है उतनी क्लियर, उतनी शार्प दिखाई नहीं देगी। इसलिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह पर दूसरा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी सहायता से बहुत बड़े बड़े आप इमेजेस, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के देखते तो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट की बहुत बड़े इमेजेस, आई थिंक 100 गुना 200 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज दिखाई देता है। इससे केवल 8-10 गुना ही बड़ा दिखाई देता है, लेकिन आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से 100 गुना या 200 गुना ज़्यादा बड़े इमेजेस देख सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी क्या होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो यहाँ पर होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बहुत बड़े इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला लेंस है वो छोटा होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। दूसरा जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो कैसे होता है आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये हमारा छोटा सा लेंस हो गया, ठीक है। आपको इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, फिर थोड़ा ध्यान से बनाना, स्केल से पेंसिल से बनाना, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पे था, ऐसे बना लो आप। ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट। थोड़ा ऑब्जेक्ट को आप और छोटी कर दो तो क्लियर इमेज बनेगी। अच्छा, पहली रेंज जो है आएंगी, ये हमारा जो लेंस होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव। क्यों ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की साइड में होता है, ऑब्जेक्ट इसके पास में होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। आप इसको LE भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अच्छा, जो इमेज कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है, कहाँ से होके जाएंगे, फोकस होके जाएंगे। इसका यहाँ कहीं पे फोकस होगा तो कुछ ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अब जो दूसरी रेज आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, तो सीधे होते हुए क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ कहीं पे आपको क्या करना है, दूसरा आपको लेंस रखना है, ऐसे करके हमारा दूसरा लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंस है ये आपके आई साइड में होता है, आपकी आई इधर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस, आई पीस लेंस। आप इसको जो है LE भी यूज कर सकते हो। क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग इसको LO कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या होता है, आई पीस लेंस, मतलब कि LE क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंख के साइड में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इस इमेज AB का, ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा है। A डैश और कितना हो गया, B डैश हो गया। ये इमेज कैसा बन रहा है, आपका इन्वर्टेड हो रहा है और रियल बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हमको पता है ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस U को सपोज कर लेते हैं, और इस लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज है V मानते हैं, तो इमेज डिस्टेंस V होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस है तो VO लिख लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इतनी हो गई। अब यहाँ पे एक लेंस और रखा हुआ है, यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, इसका अपना फोकस होगा, इस लेंस का, आई पीस लेंस का अपना एक फोकस होता है, इसको मान लेते हैं FE, इसको मान लेते हैं FE डैश। यहाँ पे जो पैरेलल रेज आएंगी वो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, और एक रेज कहाँ से होके जाएगी, आपकी कुछ ऐसे होके जाएगी, ठीक, ऐसे होके जाएगी। इन दोनों का पीछे बढ़ाओगे, यहाँ पे कहीं पीछे बढ़ाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे कहीं मिल रही है, जहाँ पे मिलेंगी वहीं हमारा क्या बन जाएगा, वहीं हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। A डबल डैश और B डबल डैश, इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई पीस लेंस से ये ऑब्जेक्ट, अब देखो इस लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है,
पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यूई, कितना हो जाएगा, यूई, और इमेज डिस्टेंस आप सपोज कर लो वीई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी। पूरी डायग्राम में एक बार फिर से। अच्छा, फाइनल इमेज के द्वारा जो आंखों में एंगल बनता है वो बीटा होता है, तो यहाँ एंगल कितना होगा, बीटा हो गया, ठीक है। अगर ये लेंसेस ना होते, लेंस अगर ना होते तब ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनता है वो कैसा एंगल होता है, यहाँ पे मुझे फिगर और बना लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ए बी। अगर ये लेंस ना होता तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल बनता है अल्फा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट, आप सपोज कर लो एच ओ है, कितनी ऑब्जेक्ट की हाइट, एच ओ। इतनी बात कीजिए, चलो इतनी बातें हो गई हैं। अब हम लोग समझते हैं बात फिर से, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्यों ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये क्या होता है, किधर है, ऑब्जेक्ट की साइड में। इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, आई पीस लेंस क्यों होता है, क्योंकि आई साइड होता है, आई की तरफ होता है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी होती है। यहाँ भी कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, वो दूसरे लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और आई पीस लेंस क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल, इसको ओ लिख दो, इसको ओ डैश लिख दो। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ पे है, बीच में है। अब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी हमने पढ़ा ऐसा कौन सा लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो लेंस है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। इसके द्वारा जो फाइनल इमेज बनता है वो ए डबल डैश और बी डबल डैश पे बनता है, ठीक है। बीटा एंगल हमारा हो गया। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके द्वारा, इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो क्या होता है, फार्मूला m इक्वल होता है बीटा अपान में अल्फा। बीटा अपान में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर से एंगल छोटे होंगे तो बीटा अपान अल्फा, हम लोग tan बीटा अपान में क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। tan बीटा अपान में क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। m इक्वल tan बीटा, tan बीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर a डैश b डैश, ए डैश बी डैश अपान में होता है बेस। बेस कितना है, यहाँ पे यू ई है, ये क्या है अपोजिट साइड में, तो माइनस का यू ई ले लिया जाएगा अपान में tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपान में कितना है, माइनस का डी हो जाएगा। इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, इमेज का मतलब इसका जो फार्मूला होगा ए डैश बी डैश अपान में कितना है, ए बी है, माइनस डी आपका ऊपर चला जाएगा, डी अपान में हो जाएगा यू ई। इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। एन इक्वल में क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपान में ए बी डी अपान यू ई। हमको ए डैश बी डैश नहीं चाहिए, हमको इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा के समझ ले रहे हैं, है ना। चलो तो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, कौन से सिमिलर ट्रायंगल होंगे यहाँ पे, ए डैश बी डैश ओ। ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। और ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। दो एंगल इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल कौन से, ए बी ओ, ए बी ओ। हमको चाहिए क्या, ए डैश बी डैश अपान ए बी की वैल्यू। तो ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपान इसका परपेंडिकुलर ए बी। परपेंडिकुलर के बाद हम लोग बेस की बात करते हैं, ए डैश ओ, ए डैश ओ अपान इसका बेस कितना हो जाएगा, ए ओ, ए ओ हो गया। ए डैश बी डैश अपान में कितना, ए बी। ए डैश ओ की वैल्यू, ए डैश ओ की वैल्यू कितना है, वी ओ है। इंसिडेंट रे के की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा, वी ओ। ए ओ, ए ओ क्या इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का यू ओ, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का वी ओ अपान में यू, इनटू में क्या है, डी अपान में यू बी। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखें,
क्या देगा? अच्छा छोड़ो अभी इसकी बात नहीं करते हैं। एम इक्वल माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ डी अपॉन में कितना हो गया? यू हो गया। अब यहाँ पे भी आपका इमेज क्या हो सकता है? दो जगहों पे बन सकता है। एक तो लीस्ट डिस्टेंस पे बनना चाहिए है ना, और दूसरा कहाँ बनना चाहिए? दूसरे इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो ये देखिए उसको भी सॉल्व करेंगे। आप ये इक्वेशन मत बोलना, इसको मिटा दें, पूरा मिटा दें, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस क्या है? इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? इमेज इज फाउंड, कहाँ पे फाउंड होना चाहिए बताओ भाई? डी पे। कहाँ पे फाउंड होना चाहिए? डी पे फाउंड। अगर डी पे बन रहा है तो मतलब इमेज डिस्टेंस जो होगी, यहाँ पे जो इमेज बन रही थी किसके द्वारा बन रही थी? आई लेंस के द्वारा इमेज बन रही थी, ऐसे था यहाँ पे एल ई, और इसके द्वारा जो इमेजेस बन रही है वो कहाँ बन रही थी हमारी? यहाँ पे इमेज बन रही थी, ठीक है। वी ई हमने सपोज किया था, तो जो वी ई होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के डी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के डी के इक्वल हो जाएगा। अब आप फार्मूला रखते हो 1/f इक्वल में 1/v माइनस का 1 क्या होता है? u होता है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आई लेंस के बारे में, ठीक है। आई पीस लेंस के बारे में यहाँ पे एफ ई यूज कर सकते हो, वी ई यूज कर सकते हो, यू ई। तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितना है? कितना है? -3 है। अब जो यू ई होगा ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जो यू है आपका वो माइनस का कितना हो जाएगा? यू ई हो जाएगा। तो माइनस यू ई की वैल्यू कितना करते हैं? माइनस का यू ई करते हैं। चलो 1/f ई माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 1/d पर 1/u कितना हो जाएगा? यू ई। जो 1/u ई की वैल्यू आई है इसको आप कहाँ पे रख सकते हो? इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? m इक्वल में माइनस का वी ओ अपान में यू ओ, माइनस का वी ओ अपान में यू इंटू डी अपान में यू ई। डी लिख दो अपान में यू ई। 1/u ई की वैल्यू कितनी आ गई है? आ गई है 1/f ई प्लस में 1/d। एम इक्वल टू माइनस का वी ओ अपान में यू ओ, ठीक। डी का अंदर मल्टीप्लाई करो, डी अपान में डी हो जाएगा 1 और ये डी अपान में कितना हो जाएगा? एफ ई। तो ये हमारा फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। कब? जब आपकी इमेज कहाँ पे बन रही हो? इमेज हमारी बन रही हो कहाँ पे? लीस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। डी पे बन रही है तो माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान में क्या होता है? एफ ई होता है। 1 प्लस डी अपान देखा था 1 प्लस डी अपान एफ ई जो होता है किसके इक्वल होता है? ये जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था उसकी क्या होती थी? मैग्निफिकेशन निकल के आती थी, ठीक है। तो ये जो सेकंड लेंस होता है आप कह सकते हो मैग्निफिकेशन जो उसका होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब केस सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस क्या होना चाहिए? तो केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होता है? इमेज कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी पे। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज कब बनेगा? जो आपका क्या ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए? फोकस में होना चाहिए। आप यहाँ से कह सकते हो जो यू ई है वो एफ ई के इक्वल हो जाए। यू ई किसके इक्वल हो जाए? एफ ई के इक्वल हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एम इक्वल में माइनस का वी ओ अपान में यू ओ इंटू डी अपान यू ई। डी अपान यू ई की जगह कितना रखेंगे? एफ ई रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। कब? जब आपका इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, आपको लर्न करना है, इनको प्रैक्टिस कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको मिटा लेंगे। चलिए, अच्छा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है देख लेते हैं माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी होती है ना, उसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका नाम को लिख दो एल ओ, ठीक। यहाँ पे कोई क्या रखा हुआ है? आई पीस लेंस रखा हुआ है एल ई, ठीक। यहाँ पे इमेज है, इसकी इमेज ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितना होता है? ओ वी ओ, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा जो इमेज बनता है उसके लिए क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कवर करता है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? यूपी।
तो जब माइक्रोस्कोप की लेंथ की बात करता है, समझ लो आप दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वो कितना हो जाएगा VO, और प्लस में कितना हो जाएगा UE। अब इनकी जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो VO प्लस UO आपको क्या हो जाएगा, लेंथ का, माइक्रोस्कोप का जो है लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की मतलब FO, O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। आई पीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आई पीस मतलब FE, ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यू को जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, किसमें हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए यू ओ हो गया। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, आपको एम फाइंड करना है, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, अगर नियर पॉइंट पे फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि जो फाइनल इमेज है अगर वो लीस्ट डिस्टेंस से फाइंड हो रहा है तो वहां पे मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, माइनस का वी को अपान में यू को 1 प्लस डी अपान में एफ टी होता है। यहाँ पे जो निगेटिव का साइन है ये शो कर रहा है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और क्या होगी इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी इन्वर्टेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है तो इमेज आपकी ऐसे बन जाएगी। तो माइनस का सिंबल कहीं कहीं पे नहीं होता, कहीं कहीं पे होता भी है, तो हम लोग इसको हटा रहे केवल न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू ओ आपको गिवन है, डी पता है, एफ पता है, आपको वी ओ नहीं पता है, तो वी ओ निकालना पड़ेगा आपको लेंस के फार्मूले से 1 अपान एफ ओ इक्वल 1 अपान वी ओ माइनस का 1 अपान यू ओ। 1 अपान एफ ओ कितना है भैया 4 सेंटीमीटर है, 1 अपान वी ओ नहीं पता है माइनस 1 अपान यू ओ कितना है माइनस का 6 है, 1/4 माइनस माइनस प्लस बढ़ा के फिर से माइनस हो गया 1 अपान वी ओ। 6 और 4 का इसमें प्राइम ही रहते हैं, 4 3 जा 6 2 जा 1 अपान वी ओ। तो यहाँ से जो वी ओ की वैल्यू है 1 अपान वी ओ इक्वल आ जाएगा 3 से 2 माइनस करो 1/12। वी ओ हमारा आ गया पॉजिटिव में 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप रखो, अब यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो आपको साइन के साथ नहीं रखनी, ठीक है, ऐसे वैल्यू रखनी है। तो वी ओ हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया है, यू ओ कितना आ गया 6, माइनस साइन आपको नहीं रखना है 1 प्लस, ठीक है, डी डी कितना वैसे डी तो यहाँ पर होगा माइनस का 25, लेकिन आपको माइनस में नहीं रखना है, प्लस का 25 अपान में 10 सेंटीमीटर। तो 5 2 जा 5 5 जा 6 2 जा एम इक्वल में आ गया 2 इंटू 1 प्लस 5/2, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 आ गया 2 प्लस 5 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसकी यूनिट तो कोई होती नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया, मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर हो गया। तो इसमें करना क्या था आपको, आपको याद क्या रखना है कि इमेज अगर डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस बनना है तब फार्मूला क्या होता है, इंफिनिटी बनना है तब फार्मूला क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस का या नियर पॉइंट का फार्मूला होता है वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस वी अपन। यहाँ पे जो वैल्यू है उनको आप सिंबल के साथ नहीं रखोगे, साइन के साथ नहीं रखना होता है, ये चीज़ आप याद कर लेना। वी ओ नहीं पता था मैंने इसके फार्मूले से वी ओ निकाल के वैल्यू रखी, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा कर रहे हैं। Second method, the focal length of the eyepiece and the objective of a compound microscope are 5 centimeter and 1 centimeter। मतलब आई पीस की जो फोकल लेंथ है, आई पीस का मतलब एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। एंड द लेंथ बिटवीन द लेंस, लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, लेकिन कब निकालना है व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनना है। अगर फाइनल इमेज आपका इंफिनिटी बनना है, फाइनल इमेज फॉर्म
एट इन्फिनिटी, तब मैग्नीफाई का फार्मूला हो जाता है माइनस वी ओ अपान यू ओ, डी अपान में होता है एफ ई। माइनस का सिंबल आप ना लगाओ, हटा दो, ठीक है। माइनस का सिंबल ये प्रदर्शित करता है, ये शो करता है कि हमारी इमेज क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। यहाँ पे वी ओ आपको नहीं पता है, यू ओ हमको पता है। यू ओ पता है आपको, नहीं पता है, यू ओ भी नहीं पता। चलो डी कितना है, डी तो दिया गया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, एफ ई आपको गिवन है, आपको वी ओ और यू ओ नहीं पता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लेंथ पता है, मैंने बताया था आपको माइक्रोस्कोप का लेंथ कितना होता है, एल इज इक्वल टू होता है कि वी ओ प्लस में यू ई, वी ओ प्लस में कितना होता है, यू ई होता है। ये वैल्यू आपको सिंबल में नहीं रखनी है। अच्छा, अगर आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो जो यू ई है वो किसके होना, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए। तो आप यू ई की जगह लिख सकते हो कितना, एफ ई। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, वी ओ नहीं पता है, एफ ई हमारा कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वी ओ की वैल्यू आ जाएगी 20 से 5 माइनस कर दो 15 सेंटीमीटर। अब आपको लेंस फार्मूला लगाना है, लेंस फार्मूला लगाओ भाई। लेंस फार्मूला किस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि आपको यू को चाहिए 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस का 1/U। 1/FO कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1/VO कितना 15 सेंटीमीटर माइनस का 1/U। इसको इधर लाते हो पॉजिटिव हो जाता है, 1/15 माइनस प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1/U इक्वल में माइनस का 14, 15 में 15 माइनस में 15 और प्लस में माइनस का 14 अपान में कितना हो जाता है 15। यू को इसका रेसिप्रोकल करते हो, माइनस का 15 अपान में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात है। अब इस फार्मूले का आप तो यहाँ पे आपको सिंबल के साथ नहीं रखना है। वी ओ कितना होता है 15 है, यू ओ आपका कितना है 15/14, 15 अपान 14 ऊपर चला जाएगा। डी कितना है भाई 25 सेंटीमीटर है, एफ ई कहाँ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल, 5 5 गया 25, एम कितना आ गया 14 इंटू में 5, एम इक्वल में 14 कितना होता है 70 होता है ना, 70 से। अब इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर इसकी यूनिट तो कुछ होती है, एम इक्वल में आपको कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स के आपके बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।